एक रोशनी, सुंदर सी रोशनी, गोल्डन लाइट शरीर पर प्रवेश कर रही है। वो श्वास को बाहर रोक के रखिए। 1 2 3 4 इनहेल 1। नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू कुसुम योगा। ये जो 2 वीक्स वेटिंग पीरियड है, इम्प्लांटेशन डेज है, उसके ऊपर भले ही वो नेचुरल प्रेगनेंसी की हो या तो कोई आईवीएफ या तो आईयूआई की तैयारी कर रही हो, वो जो समय है बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी भरा समय होता है। बहुत होप भी होता है, एक तरफ टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। और आप एक्चुअली एक माँ बनने की तैयारी कर रही हो, एक नए प्राण को, एक नया सोल को अपनी बॉडी में आप गाइड कर रहे हो आने के लिए, आके बसने के लिए, ताकि आप उसके साथ अगला जो 9 महीने का जर्नी है उसको क्रॉस कर सको और पूरी ज़िंदगी आप अपने मदर का, जो माँ का जो ड्यूटी वो निभा सको। तो वो सबसे स्ट्रेसलेस समय होना चाहिए, वो सबसे आपका कंफर्टेबल टाइम होना चाहिए, जब आप खुद अपने आप के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने ब्रीदिंग और एनर्जी लेवल पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो, ताकि जो प्राण आपके शरीर में आ रहा है वो भी आपके साथ आगे चलने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। ये है उस इम्प्लांटेशन का फिलॉसफी। और यहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे बहन लोग ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस है कि इम्प्लांटेशन डेज में आके वो फेल हो जाता है। हाँ, एग फर्टिलाइज हो गया है, तैयारी भी अच्छी है, बहुत दिनों से योगा कर रहे हैं, 3-4 महीने से प्राणायाम योगा रूटीन में कर रहे हैं। अगर आईवीएफ भी करना तो भी मैं बोलता हूँ कि आईवीएफ सडनली प्लान मत करो। और आईवीएफ प्लान करने के बाद मत पूछो मेरे को कि सर अब क्या करें, अब कौन सा योगा करना है, तब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, फिर भले आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, आईवीएफ करना है तो कोई बात नहीं। योगा के साथ आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा है। आप गूगल करके देख सकते हो, वर्ल्ड वाइड 70% सक्सेस रेट है इफ़ IVF is done with yoga practice, conscious yoga practice. If not, तो क्या होता है, सक्सेस रेट बहुत कम होता है। इवन फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, प्लान कीजिए, जो तैयारी कीजिए अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी एनर्जी की जो तैयारी है वो होनी चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। ना कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर लिए तब पूछो कि सर आप इन 15 दिनों में क्या करें, इन 2 हफ्ते में क्या करें, क्या खाए। कुछ मैजिक नहीं होने वाला। पहले से सब कुछ करते आओ, तब कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं। बहुत अच्छी अच्छी गाइडेड प्राणायाम टेक्निक, कॉन्शियस ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जो आप उन 15 दिनों में कर सकते हो, ताकि वो जो नया सोल आपके शरीर में आने की कोशिश कर रहा है उसको आप गाइड कर सको। तो समझ में आ गया। चलिए आज उन 15 दिन की तैयारी के बारे में बात करते हैं। उससे पहले भी मैं 2 वीडियो डाला हूँ बैक टू बैक कि आप उन 15 दिनों में एक्सरसाइज रूटीन को कैसे चेंज करो। क्योंकि ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन डेज में कुछ एक्स्ट्रा अगर आप करोगे, अपने मसल्स को, अपने उम्ब चक्रा को रिलैक्स रख सकते हो, ताकि इम्प्लांटेशन बहुत अच्छे से हो, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होगा। आज उसी सीक्वेंस में 2 वीक्स वेटिंग पीरियड या तो ट्राइंग टू कंसीव, कोई टीटीसी पीरियड बोलते हैं, उस पीरियड में माइंडफुलनेस कैसे करना है, ब्रीदिंग और एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बेहतरीन। चलिए हम करते हैं। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, जो भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो। इनफैक्ट आप अपने बेड में बैठ सकते हो, अपने सोफ़ा या तो काउच में बैठ सकते हो। इस तरह बैठने की आदत नहीं डली है तो आप नॉर्मली पैरों को नीचे करके एक सोफे में बैठ जाओ। आप अगर बैक पेन आपको होता है तो एक पिलो के ऊपर बैठो या तो एक टॉवल को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठो। बिल्कुल शांति से एक अकेले जगह पे बैठना है, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो हमने प्रिपेयर कर लिया अपने जगह को, अब शुरू करते हैं। जस्ट आराम से बैठेंगे, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लेकर आएंगे। ये प्रैक्टिस आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हो, कोई ऐसा सच रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इट इज़ योर सेल्फ लव टाइम। इस समय बिल्कुल अपने साथ रहना है, पूरा ध्यान अपने श्वासों पे, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। बिल्कुल धीरे धीरे एंजॉयमेंट के साथ श्वास भरे और बिल्कुल धीरे एंजॉयमेंट के साथ, आनंद के साथ श्वास छोड़े। इसी तरह से श्वास लेते लेते धीरे धीरे आपको अपने श्वासों की जो गति है उसको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। आप श्वास भरोगे जितने भी समय में, कोशिश करेंगे उसके दुगने समय पे श्वास छोड़ सको। अगर दुगने समय की प्रैक्टिस नहीं है, डिफ़िकल्टी लगती है, तो आप ऐसा करो, 4 काउंट में श्वास भरो और 6 काउंट में श्वास छोड़ो। बिल्कुल धीरे, आराम से, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं।
मेरे काउंटिंग को फॉलो करें थोड़ी देर के लिए। इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 तक नहीं जा पा रहे तो 6 तक करें। अगेन इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 राउंड और करेंगे। आप अपने खुद के काउंटिंग में, अपने मन में गिनिए, खुद के काउंटिंग में आराम से जितना तक आप कर सकते हो। 2 राउंड और। और यही करते हुए अपने श्वासों की जो हल्की सी एक हमिंग साउंड है, एक हल्का सा भ्रमर जैसा गुंजन का साउंड श्वासों के साथ साथ आती है आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर, उस साउंड को भी ध्यान से सुने, बहुत एंजॉयमेंट के साथ। अब यहाँ से अगले 2 से 3 मिनट आप करेंगे समवृत्ति प्राणायाम। बहुत अच्छा है इस इम्प्लांटेशन डेज के लिए, अपने स्ट्रेस को बिल्कुल कंट्रोल में रखने के लिए। इनफैक्ट स्ट्रेस को अपने शरीर में आने ही नहीं देना, अपने मन में आने ही नहीं देना है। ऑलवेज कीप योर सेल्फ रेडी एंड पॉजिटिव फॉर एनी सिचुएशन ड्यूरिंग दिस डेज। क्योंकि देखिए, आप अपने आप को बहुत बूस्ट कर लोगे, बहुत मोटिवेटेड कर लोगे कुछ समय प्राणायाम करके, अच्छे अच्छे बातें सुन के, मेडिटेशन सुन के, लेकिन वापस आपको जाना उसी माहौल पे है जहाँ पे आपके सारे पड़ोसिया है, सारे रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, आपके ऑफिस स्ट्रेस है, आपके घर के अलग अलग काम हैं। तो बेटर आप अपने आप को एक प्रोटेक्टेड शील्ड के अंदर डाल दो कि मैं किसी भी माहौल पे जाऊँ, मेरे पे कोई आँच ना आए, मेरे आने वाले बच्चे पे कोई आँच ना आए। तो उसके लिए समवृत्ति प्राणायाम क्या करेंगे आप लोग, इसको आँख खोल के करेंगे। पहले 2-3 दिन मेरे वीडियो को देखते हो, फिर आँख बंद करके करेंगे। पहले आँख खोलिए, एक स्क्वायर मैं ड्रॉ करूँगा आपके सामने, एक स्क्वायर, जस्ट एक स्क्वायर इक्वल आर्म्स वाली। कि चारों आर्म्स के साथ आपको एक एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। क्या, जब मैं हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ, ये आपका इन्हेलेशन रहेगा 4 की गिनती में। जब ऊपर वाला आर्म्स चल रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप श्वास को अंदर होल्ड करके रखोगे, अंतक कुंभक, श्वास को अंदर रोक के रखना है। फिर जब मैं नीचे हाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ, उतनी ही काउंटिंग में, 4 काउंटिंग में, तो आप श्वास को धीरे धीरे छोड़ोगे। और जब नीचे वाला लाइन को वापस कनेक्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर के नीचे वाला लाइन, तो ये है आपका बाह्य कुंभक, मतलब श्वास को शरीर के बाहर रोक के रखना है। तो इसी को करते हैं, चलिए कुछ देर तक करते हैं। देखिए मेरे हाथों का रेखाओं को देखेंगे और फिर करेंगे। आगे जाके आपको आँख बंद करके जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जस्ट विजुअलाइज करना है एक हरे रंग के स्क्वायर, ग्रीन कलर का स्क्वायर, और इसको करना है। चलिए स्टार्ट। इनहेल, देखते रहे, 1, श्वास भरिए, 2 3 4, श्वास को अंदर रोक ले, 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, श्वास को बाहर रोक के रखे, 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड इनसाइड, 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold outside 1 2 3 4। आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है हाथों से, आपके दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, इसको समझिए। 2 राउंड और एक्सपीरियंस लो इसका। इनहेल 1 2 3 4, अंतकुंभक 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, hold outside 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold inside 1
2 3 4 exhale 1 2 3 4 and hold outside 1 2 3 4 वेरी गुड। तो ये हो गया समवृत्ति प्राणायाम। इसको आप 3 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हो। मिनिमम 7 राउंड 7 साइकिल आपको करना है आराम आराम से। अगर आपको 4 काउंट करने में हैवी ब्रीदिंग हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो 3-3 काउंट का साइकिल बनाइए और धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी वैसे इसको बढ़ाते रहेंगे। समवृत्ति प्राणायाम के जस्ट बाद तुरंत बाद आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी देखो, योग एक एंडलेस सब्जेक्ट है। हज़ारों टेक्निक्स आप कर सकते हो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हज़ारों। लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा जो इजी टू डू है, जो आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो और जिसमें किसी के डायरेक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई गुरु सामने बैठा हो, ज़रूरत ना हो, आप समझ के खाली वीडियो देख के भी मैनेज कर सकते हो। उतना ही मैं यूट्यूब में बता रहा हूँ। तो आपका बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में, दाहिना हाथ नासिका मुद्रा में। बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया है किस तरह से करना है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को बंद कर लेंगे। ये इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर बंद। तो थंब से अब जो अंगूठी है उससे आप राइट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करोगे और बाकी जो 2 उंगलियां हैं आपके लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, उससे आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करोगे। तो अनुलोम विलोम बिल्कुल, अगर बिगिनर हो, पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप 1:1 चलने दीजिए। जितने समय में श्वास भरेंगे उतने समय पे श्वास छोड़ो। और अगर काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस है, मेरे पिछले वाले वीडियो प्रिपरेशन वीडियोस आपने देखी हुई है, तो ज़रूर 1:2 इसमें भी अप्लाई करना है। मतलब जितने समय पे श्वास भरेंगे, अगर 4 काउंट में श्वास भरेंगे तो कम से कम 8 काउंट में श्वास छोड़े, नहीं भी तो है 6 काउंट में छोड़ने की कोशिश करें। ये योग का एक बेसिक थंब रूल है। एक्सहेलेशन का जो टाइम है इनहेलेशन से ज़्यादा होना चाहिए और धीरे होनी चाहिए। चलिए आप इसको करेंगे 3 से 5 मिनट। यहाँ पे इस वीडियो में खाली 3 साइकिल हम करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी। इनहेल 1 2 3 4, लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8, खाली 6 तक भी कर सकते हैं। अगेन इनहेल राइट से 1 2 3 4, exhale through the left 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale right side 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आप करोगे इसके बाद भ्रामरी। ये आपने करना है 3 से 5 मिनट। देखिए अभी आपके पास समय है, सफिशिएंट समय है। तो खाली रील देखना, मोबाइल पे उल्टी सीधी चीज़ें देखना और खाली देख देख के ज्ञान लेना, उससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल प्लान में आ जाओ। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे करते हैं माँ बहनें, ये जो समय है ना, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल पहले झेले हुए होते हैं, बहुत सारे फेलियर केसेस हो चुके होते हैं, या तो बहुत एंग्जाइटी रहते हैं, तो दिन भर ज्ञान देखते रहते हैं। दिन भर ये चैनल देख लिया, वो चैनल देख लिया, फलाना डाइटिशियन का देख लिया, फलाना योग गुरु का देख लिया, मेरा चैनल में भी देखते ही रहे, कर नहीं रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। साथ में बैठे करे, नोट डाउन करे, एक डायरी लीजिए, डायरी में साफ साफ लिखिए कि सर ने ये बोला है, ये करना है 3 मिनट, ये करना है 5 मिनट, और मेरे को डिवाइसेस से दूर रहनी है, मुझे अपने साथ रहना है, गैजेट्स के साथ नहीं रहना है, टेक के साथ नहीं रहना है। एक गाइडेंस है, आप एक बार देख लिया बस हो गया। अब इसको डेली खुद से करो। नेक्स्ट आप करोगे भ्रामरी, बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रामरी, हमिंग प्राणायाम, जिसको हमिंग ब्रेथ भी बोला गया है। जस्ट बहुत टेक्निकलिटीज़ में जानने की ज़रूरत नहीं, हम भ्रामरी पूरा सीखना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। भ्रामरी का जो फुल डिटेल वीडियो है, अभी बस शॉर्ट बता रहा हूँ। आपके दोनों जॉज आपस में टच नहीं होनी चाहिए, दांतों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, हल्का सा, टच नहीं करने अपर और लोअर जॉ को। जीभ को मुंह के अंदर ऊपर घुमा देंगे, इस तरह से टंग को रोल कर देंगे। मैं बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। हाथों की इन 3 उंगलियों से, ये जो आखिरी 3 उंगलियाँ हैं, अपने आँखों के ऊपर आराम से रखना है। इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज में रखना है और अंगूठे से अपने जो कान का छोटा वाला लॉब है, सामने छोटा सा एक
मटर के दाने के जैसा लॉब होता है, उसको एयर टाइट बिल्कुल अंदर लॉक कर देंगे। चलिए, मुंह बंद है, जॉस खुले हुए हैं, ऊपर नीचे गैप है और टंग रोल्ड। लंबा श्वास भर के हमिंग साउंड करना है, भ्रमर के जैसा गुंजन। इस तरह से इसको भी करेंगे 2 से 3 मिनट। अब आखिरी स्टेप, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है पूरे सीक्वेंस का, जब आप बैठोगे लास्ट में ये करना है, आपको एफर्मेशन देनी थोड़ी देर। अपने आने वाले जो प्राण है, शरीर में जो प्राण आ रहे हैं, उस प्राण को गाइड करना है कि कहाँ पे आके कंफर्टेबल होना है, कहाँ पे स्थिर होना है। तो ये प्रोसेस चलिए साथ में करते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, साथ साथ दोनों करेंगे। आँख बंद करके बैठे। यहाँ तक आते आते अगर आप थक गए हो तो आप थोड़ा सा पीछे सपोर्ट लेकर आराम से सोफे में, बेड में लेट सकते हो, नो प्रॉब्लम। जस्ट अपने पूरे ध्यान को अपने श्वासों पे लेके आइए। फुल अटेंशन इन योर ब्रेथ। और हर श्वास के साथ थोड़ा श्वास के सुंदरता को अनुभव करो। जैसे आप श्वास भर रहे हो, ठंडी और ताज़ी हवा अंदर आ रही है, बिल्कुल धीरे माइंडफुलनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ श्वास भरो। श्वास छोड़ रहे हैं, गर्म और भारी हवा बाहर जा रही है। Inhale the cold and fresh air. Exhale the warm and thick air. Inhale slowly and deeply. Exhale and with relaxation. अब अपने श्वास आपके गले पे फील करना है, श्वासों को। जब गले से नीचे श्वास उतर रही है और गले से बाहर आ रही है तो एक फ्रिक्शनल साउंड देते हुए हर श्वास एक आवाज़ क्रिएट करता है, जो आवाज़ समंदर के लहरों की तरह है। उस आवाज़ को सुनिए थोड़ी देर तक। गले पे हल्का सा भारीपन लाइए और उस आवाज़ को सुनो। इनहेल, एक्सेल। अब हर श्वास के साथ केवल हवा को महसूस ना करें, उस हवा के साथ हमने श्वासों की आवाज़ को सुना, उसके टेम्परेचर को फील किया। अब उसकी शक्ति को महसूस करो। With every breath, as if you are inhaling lots of positive energy. केवल हवा अंदर नहीं आ रही, उसके साथ साथ आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत अंदर आ रही है। कहाँ से? अपने कपाल के बीच में से। उसको महसूस करो। धीरे धीरे लंबी श्वास। Absorb the positive energy inside, and as you exhale, feel that you're releasing all the tiredness, heaviness, stiffness, all the doubts from your body. Inhale slowly, absorb the positivity, absorb
लॉट्स ऑफ एबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, परिपूर्णता का एहसास श्वासों के साथ साथ अंदर आते हुए और श्वास छोड़ते हुए अपना अंदर का खालीपन, तनाव, स्ट्रेस, थकान सब बाहर निकाल दो। इस बार जब श्वास भरोगे तो केवल सकारात्मक ऊर्जा नहीं, सबसे सुंदर चीज आपको विजुलाइज करना है कि एक रोशनी बाहर वातावरण से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जैसे एक रोशनी उसी श्वास के साथ साथ आपके अंदर आ गई हो। कहाँ से? आपके कपाल के केंद्र पे, बिल्कुल जहाँ पे आप बिंदी पहनते हो, तिलक लगाते हो, उस जगह से धीरे धीरे श्वास को आप अंदर खींच रहे हो और सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ एक रोशनी, सुंदर सा रोशनी, एक गोल्डन लाइट आपके शरीर पे प्रवेश कर रही है, एंटरिंग योर बॉडी। ये लाइट प्राण शक्ति का वाहक है, ये ऊर्जा प्राण शक्ति है। वेलकम, आवाहन करो उस ऊर्जा को अपने अंदर की मातृत्व से, अपने अंदर के माता वाली जो माँ वाले प्यार है, उस प्यार से इस ऊर्जा को बांध लो। चेहरे पे हंसी, एक मुस्कान, खुशी कि यूनिवर्स ने आपकी पुकार सुन ली है। अपने पूरा प्यार से, जैसे माँ यशोदा कन्हैया लाल को प्यार करते थे, उसी तरह से इस रोशनी के गोले को बांध लो। ये अभी अपने कपाल पे है, आपके फोरहेड पे, आज्ञा चक्र पे। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, जस्ट खुशी ही खुशी। उस ऊर्जा से, लाइट से आपका कपाल जैसे ग्लो कर रही है, ऐसे महसूस करो, फील करो। नाउ द नेक्स्ट ब्रीदिंग, अगले श्वास के साथ ये ऊर्जा आपके गले पे आ गया है। जब आप दोबारा श्वास खींच रहे हो अंदर धीरे धीरे, उसी बहाव के साथ ये ऊर्जा आपके गले पे आ गया है और आपके गले पे केवल प्यार ही प्यार वाले एक्सप्रेशंस है। नो स्ट्रेस, नो ब्लॉकेजेस ऑफ एक्सप्रेशन, केवल अच्छी अच्छी बातें और खुशी। जो पुकार आपके संतान के लिए होने वाली है, वो जैसे अपने गले पे आपने उस प्यार से इस ऊर्जा को बांध लिया है, पूरा स्ट्रेस गायब हो गया। फिर से एक बार धीरे से श्वास को अंदर खींचेंगे और इस ऊर्जा को अपने हृदय पे आने दो। यू कैन फील द लाइट इन द सेंटर ऑफ योर रिब केज, और इसके ऊर्जा से पूरा हृदय आपका जैसे आलोकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया बोलते हैं ना, उसी तरह से आपके पूरा छाती में लाइट, रोशनी ही रोशनी, आनंद ही आनंद। ब्रह्मात्मा का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा अंश आपके शरीर पे आ गई है, आपको माँ बोल के पुकारने के लिए। उसको फील करो, उसको उस प्यार से प्रोटेक्ट करो। ट्रीट दिस लाइट एज योर ओन बॉडी पार्ट। एक बार और श्वास खींचेंगे, लाइट आपके नाभि चक्र तक आ गया है। श्वास के साथ साथ पेट को रिलैक्स रखो। एज यू इनहेल, लेट योर एब्डोमेन ऑल्सो बल्ज। थोड़ा पेट को भी बाहर आने दो। श्वास को पेट तक आराम से फील करो और पूरा ऊर्जा से आपका नाभि चक्र भर गई हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अभी यू आर फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट, मच मोर एनर्जेटिक। आप इस जर्नी में साथ चलने के लिए तैयार हो, आप इस प्रेगनेंसी जर्नी के लिए तैयार हो। कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं है। इनहेल वंस अगेन एंड फाइनली पुल दिस लाइट, एब्जॉर्ब दिस लाइट इनटू योर उम्ब। अपने यूटरस में, उम्ब में इस लाइट को बांध लो पूरी तरह से,
और जैसे इसके रोशनी से आपके पूरा जननेंद्रिय ग्लो कर रहा है। अपने यूटरस के अंदर खुद इस लाइट के साथ साथ आपकी चेतना को भी आप साथ में लेके जा रहे हो, राइट। आप गाइड कर रहे हो इस लाइट को, कहाँ कहाँ जाना है, क्या फील करना है। तो जो यूटरस है यहाँ पे आके ये लाइट, जो रोशनी है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है। जैसे एक रूम है, एक कमरा है, यहाँ पे खूब सारे खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद है। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो फूल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे उस कमरे में चारों ओर वही सब फूल से सजा हुआ है। जिस तरह के स्मेल आपको पसंद है, वही उसी तरह का स्मेल, उसी तरह की सुगंध आपको आ रही है उस कमरे में। लाइट पूरे कमरे में भाग रही है, लेफ्ट एंड राइट, देख रही है इस कमरे को, ट्राइंग टू फाइंड ए कंफर्टेबल प्लेस। आप इसको गाइड करो, लेट दिस लाइट टेक रेस्ट इन दिस रूम। धीरे धीरे आप देखोगे इस लाइट की चंचलता कम हो रही है, और जैसे इस पूरे कमरे में आपके उम्ब चक्रा में वो धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और कंफर्टेबली ग्लो कर रहा है। आपको जिस तरह के साउंड पसंद है, जिस तरह के गाने पसंद है, उसी तरह के सुर बज रहे हैं इस कमरे में, और ये लाइट धीरे धीरे और कंफर्टेबल हो रहा है। गिव द अफर्मेशन, आई एम गोइंग टू बी योर मदर। मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। केवल मेरे उम्र चक्रा में भी नहीं, केवल इस आने वाले 9 महीने में नहीं, इससे बाहर इस पृथ्वी में भी जब तुम आओगे, मैं मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आए हो। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एज अ मदर। मेरे को बहुत गर्व है कि तुम आए हो, और मैं अपने आप पे भी बहुत गर्वित हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। Feel this light, feel the beauty of the light, feel the beauty of the moment. Let this light slowly glow and settle and energize your room chakra, and let this implantation happen. Join both the palms together into Brahma Mudra, thumb inside, close your fist, join knuckle to knuckle together. ब्रह्म मुद्रा में आके ओमकार की चैंटिंग, दो बार और। आ साउंड आपके हार्ट के पास, ऊ साउंड आपके गले पे, और मा साउंड आपके कपाल पे प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। अपने उम्ब चक्रा में उस ऊष्मा को महसूस करें, अपने यूटरस में उस ऊष्मा को, उस ज्योत को महसूस करें, उसको वहीं पे रहने दें, उसको प्रोटेक्टेड रहने दें, पूरा दिन खुश रहे, और इस मेडिटेशन को बार बार दोहराए। रब बोथ द पाम्स टुगेदर, प्रोड्यूस अ लिटिल हीट। दोनों आँखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आराम से टिमटिमाते हुए आँखों को खोलेंगे। तो ये तक छोटा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस, छोटा सा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ प्राणायाम शुरू में, और बाद में ये छोटा सा एक मेडिटेशन जो आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेस को बढ़ाएगा, और डेफिनेटली आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट पाओगे। उम्मीद करता हूँ आप सबका जर्नी सफल हो।
आपका भाई जो गुरु अमलान अगर कुछ और आपके लिए कर सकता तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। रिटायर्ड एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच चैनल में साथ देने के लिए। मिलते बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ।